थैंक यू। जी प्रणाम। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुरेश है। हाँ सुरेश भाई। मैं शराब नहीं पिया। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। यहाँ पर एक ही कहानी, एक ही फसाना है सभी का, कि खुशी हो या गम नहीं पिएंगे हम। प्राइमरी पर्पस टू स्टे सोबर, ये सबसे पहले है। और इसको हम करते हैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, कि जी लेने दे इस पल को, कल की सोचेंगे कल को, कल की कल सोच लेंगे। और आज का ये टॉपिक है कीप इट सिंपल। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बंदा था, और ये तो अच्छा हुआ ना, ए में आके ये मेरे को स्लोगन एक मिला, कीप इट सिंपल, कि ये आराम का मामला है। जो जल्दी में थे वो चले गए, रुक जाओ यहाँ पर। दुनिया ने जोर लगाया, सबने कहा थोड़ी थोड़ी पिया करो। दिल है के मानता नहीं, ये दिल मांगे मोर। मैं और पिए जा रहा हूँ, और पिए जा रहा हूँ, दोपहर सुबह शाम रात, शराब ही शराब। किसी का कहना नहीं माना, किसी की बात नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। बस यहाँ आ गया गुमनाम शराबियों की संस्था में। आपने एक ही बात कही कि आज नहीं पीनी। मैं हमेशा कसम खाता था कि मैं कल से नहीं पीऊंगा। इन्होंने कहा कल का काम नहीं है, ये प्रोग्राम है आज का। और आज में भी क्या है, पी ले या जी ले, बस एक ही बात है। तो पी के तो मैं आ गया, आज फिर जीने की तमन्ना है। इन्होंने कहा ये आराम से बैठो, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन, सुनो, सीखो, समझो, तब कर लेना। यू आर नॉट ए बैड पर्सन, नॉट ए मैड पर्सन, यू आर ए सिक पर्सन। तुम्हें एक छोटी सी बीमारी है, ध्यान रखना बीमारी बहुत गंभीर है, तुम गंभीर भी मत हो जाना। मैं आज भी कोई गंभीर बात नहीं करने वाला, टॉपिक भी सिंपल ही है, कि इसको हम किस तरह से आसानी से, मैं हमेशा बोलता हूँ हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, रोने से कम ना होंगी कभी तेरी मुश्किलें, बिगड़े हुए नसीब को हंसकर संवारना, ए दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना। अपने आप का गुब्बारा फुलाना, अपने आप के हिम्मत करना है। और जो मेरे को हिम्मत यहाँ मिली एल्कोहलिक्स एनोनिमस में। दुनिया कहती रही क्या हाल बना रखा है सुरेश, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ले रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। मैंने 19-20 साल बड़ी शिद्दत बड़ी मोहब्बत के साथ शराब पी दोस्तों। शुरू शुरू में तो बड़ा मजा था, झूम बराबर झूम, शराबी बड़ा मजा आ रहा था। बटर चिकन भी आ रहा था, मछली के पकोड़े भी आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था। महफिलें जम रही थी, दोस्त थे, सब था। लेकिन धीरे धीरे शराब बढ़ती गई, दोस्त कम होते चले गए, पैसे कम होते चले गए, मैं देसी शराब पीने लगा। मैं खाना मेरा खत्म हो गया, मैं आजमोला की गोली से एक क्वार्टर पी लेता था। कभी कहीं पड़े हैं, कभी कहीं पड़े हैं, नुकसान होने शुरू हो गए। लेकिन कुत्ते की दुम, हम नहीं सुधरेंगे। मेरे पैर की हड्डी टूट गई, मैं बैसाखी के सहारे जा रहा हूँ, फिर शराब पीने जा रहा हूँ। एक बार मेरे को खून की उल्टी हो गई, मेरे घर वाले मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। मैंने कसम खाई मैं जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा। और मैं 2-3 दिन वहां पे रहा, जब डिस्चार्ज हुआ तो मैंने कहा भाई पहले वो एक तो ब्रांड गलत थे, दोस्त गलत थे, खाना गलत था, अब ठीक करेंगे। वो ठीक क्या करना, वो फिर शुरू हो गया। फिर अंदर से पिल्ले भौंकने लगे, ये दिल मांगे मोर, फिर चल पड़े। बिस्तर में पेशाब कर रहा हूँ, मेरे को सड़क पार करते हुए डर लगने लगा। कितने नुकसान हो रहे थे मेरे। मैंने शरीर का, दिमाग का भट्टा बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, रिश्तों का बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी बुरी अवस्था में। घर वाले भी कहते थे अब ये मर जाए तो अच्छा। लैंडलाइन फोन था, ऑफिस में बजता था, मेरा नाम लेते थे तो कहते थे क्या हुआ क्या हुआ। मतलब ये था आज मरेगा कल मरेगा शाम को मरेगा, मैं मरा ही नहीं, मैं मरा ही नहीं। मैं
परमात्मा का प्लान था ये, आप लोगों से मिलवाना था। जैसे भी गोपाल कह रहे कहाँ नेपाल में बैठे हैं, कहाँ मिल गए, कहाँ क्या। गॉड हैज ए प्लान फॉर माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई नीड टू, उसको पता था। कितनी बुरी हालत, हाथ कांप रहे हैं, शरीर बिल्कुल पतला काला सा मरा हुआ हो गया। पुलिस केस हो रहा है, कभी थाने में पड़े हैं, कभी कहीं कुछ हो रहा है। लोगों को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। बाद के दिनों में तो मैं मर जाना ही चाह रहा था। ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। लेकिन जितनी सांस लिखी है उसने, वो भी वापस नहीं बुला रहा। मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। बस कहते ना, जाको राखे साइया मार सक, ईश्वर की कृपा हो गई और मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। कहते ना, फानुस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। ये मेरा मानना है कि जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, वही लोग आते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं भगवान के। उनमें से मैं भी था। इन्होंने कहा बस मुंह खोलो, दो बूंद जिंदगी की डाल दी, कहता अब जी लो अपनी जिंदगी। कहते बीमारी है, इसको वन डे एट ए टाइम के हिसाब से हम अरेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। अब इसको जो टॉपिक है ना, सिंपल बनाने का है। आराम का मामला है ना, सिंपल करना है इसको। बहुत ज्यादा सोचना नहीं, गुणा भाग नहीं करना। इन्होंने एक ही बात कही, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारे दर को गौर से पहचान, कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो बस। धीरे धीरे दिमाग का खुलापन आएगा। और बीमारी गंभीर है, तुम गंभीर भी मत हो जाओ। है बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। किसी को डायबिटीज हो रही है, उसको प्रिकॉशन देता है डॉक्टर, कहता है बीटा नहीं खाना, ये परहेज करना, ये करना, ऐसे करना, घूमना है, सलाद खानी है, ऐसे इन्होंने बताया। इन्होंने तो एक ही बात बताई कि शराब नहीं पीनी और मीटिंग आ जाना बस। तुम क्या चीज हो, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी बीवी कितनी है, तुम्हारे बच्चे कितने, कोई मतलब नहीं। बस ये तुमने मान लिया। इन्होंने 20 क्वेश्चन का एक पेपर दिया, अपने आप जज कर लो कि तुम अल्कोहलिक हो या नहीं हो। तो मैंने उसमें देखा तो मेरे तो सारे ही 20/20 नंबर आ गए। पढ़ने में कमी नहीं आया, वहां आ गए। मान लिया। जो पहला स्टेप भी कहते हैं ना, वी एडमिटेड वी पावरलेस ओवर अल्कोहल, उस शक्तिहीनता को भी तो स्वीकार करना है ना। ये तो मान लिया, यहाँ भाई शराबीपन है भाई, उसको स्वीकार करना। क्योंकि टोटल डिनायल होता है जब यहाँ पर आते हैं हम, टोटल डिनायल। मैं सोचता था ये मैं बिस्तर में पेशाब कर रहा था, ये खून की उल्टी हुई थी, ये हुआ, मैं क्यों बताऊंगा यहाँ पे। बहुत ही शर्म की बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे आते रहने से ना, ये जो 3 वर्ड का है ना हमारा, ट्रस्ट गॉड क्लीन हाउस, तो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है। हम अपने अंदर झांकने का कार्यक्रम है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा, ये सब खोज का कार्यक्रम है। अभी 5वां महीना चल रहा है, 5th स्टेप। वो क्या है, वो सब खोज की है मैंने अपने अंदर। भाई ये गलतियां हैं, ठीक है, गलतियां भी कुछ नहीं है। गुस्सा सभी में होता है, मेरे में थोड़ा ज्यादा था। अहंकार सभी में होता है, मेरे में थोड़ा ज्यादा हो गया था बस। इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई हाँ बहुत मुश्किल हो गया, ये तो बहुत ही पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग स्टेप से डर जाते हैं, स्टेप करने। अरे भैया क्या स्टेप करने। परसों भी हम देहरादून गए थे, उसके बाद भी एक दो के फोन आगे, कल भी आए, सर स्टेप, सर स्टेप। अरे स्टेप्स भैया क्या है ये, पढ़ लो, 2 पेज है तो लिख लेना,
पहला स्टेप लिख लो, 2 पेज का है, वो पढ़ लो उसको 2-3 बार। पावरलेसनेस को एक्सेप्ट किया, अनमैनेजेबिलिटी को, बस। कई लोग कहते हैं ना 4th स्टेप लिखना, पहला स्टेप लिख लो ना, अनमैनेजेबिलिटी क्या है ये सब कुछ। तो पावरलेसनेस क्या है, शराब के ऊपर तो है, ये मैंने माना। उसके बाद पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, थिंग्स, सबके ऊपर मैं 2 लाइनें लिख ली तो बस हो गया, काम शुरू हो गया ना। डरना नहीं है, घबराने का नहीं होता इसमें। सिंपल तो तभी हो पाएगा ना प्रोग्राम। दूसरा को वो कहता है केम टू बिलीव दैट एक ही शक्ति है। रोज हम पढ़ते हैं ना, नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिड्यूस्ड आवर अल्कोहलिज्म, ओनली वन पावर, दैट वन इज गॉड, जीओडी गॉड, गुड ऑर्डर डायरेक्शन, वही देगा। मैं शराब पी रहा था, क्या था, उल्टा हो रहा था, डीओजी डॉग, कुत्ता बना हुआ था। एक दोस्त गया, दोस्त के घर पे, कह रहा है तेरा शेर, तेरा कुत्ता तो ऐसा लग रहा है जैसे शेर हो। कह रहा है शेर ही था, इसकी शराब पी पी के इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। मेरी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। लेकिन आते रहने से यहाँ पर, जब मैंने लोगों को सुना, तो कहते ना, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आए, फिर करार आना शुरू हो गया, फिर अच्छा लगने लगा। क्योंकि ये लोग मेरे ही बारे में बता रहे थे, लेकिन कहानी इनकी अपनी थी। मैं सोच रहा था हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं सताया हुआ दुनिया का, जमाने का, कोई मेरे को प्यार नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा तो मरेगा अब तो। इसको समझा दिया, सब कुछ कर लिया, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो रहा इसका तो। छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पर आपने दामन पकड़ लिया, और बस एक ही बात, यहाँ पर आते रहने का कार्यक्रम। एक सजेस्टेड कार्यक्रम है यहाँ पे 12 कदम का, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, हमें जीवन को जीने की कला सिखाता है एक्चुअल में। ये जालिम जमाना दुनिया तो ऐसे ही रहेगी ना, कोई भी नहीं बदलेगा। जब मैं इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर थ्योरी उसने पढ़ा, थ्योरी में पास हो गया, प्रैक्टिकल में फेल है तो फेल माना जाएगा। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो अभी क्या है कि जैसे हमने थ्योरी पढ़ लिया, हमने 12/12 में हमने स्टेप पढ़ लिया, तो क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या हमने प्रैक्टिकल किया? तो ये जो लाइफ है ना हमारी, एक जो हमें सिखाता है, वो कहता है आर्ट ऑफ लिविंग। उसको उसको करना है प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकल करना है। जैसे हम रोज पढ़ते हैं कि भाई ये ऑनेस्टी की बात नहीं की उसने, कहा रिग्रेस ऑनेस्टी। क्या मैं पूर्णतः ईमानदार हूं अपने आप से? अपने आप से। तो क्या मैंने उसको प्रैक्टिकल किया? इन्होंने कहा रिजाइनमेंट है, क्या मैंने उसको प्रैक्टिकल किया? क्या मैं एक्सपेक्टेशन है, क्या मैंने किया? क्या ईगो है, क्या मैंने किया? क्या डिप्रेशन है, मैंने किया उसके ऊपर काम? तो मेरे को छोटे छोटे काम करने होते हैं, छोटे छोटे, बड़े काम नहीं करने। बड़े तो मैं सारे कर आया, सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया, बड़े ऊंची ऊंची बातें कर दी, बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा रिलीजियस प्रोग्राम कर दिया, दुनिया को भी समझा दिया, पता नहीं क्या कर दिया। तो यहाँ तो अगर आपको फ्रीडम, फुल्ली फ्रीडम चाहिए, मस्ती चाहिए, तो इसको थोड़ा सा कर लो बस। क्योंकि फिर तुम हेडमास्टर बन जाओगे, प्रिंसिपल बन जाओगे, फिर तुम प्रवचन दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये है सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम। गोपाल ने खाना खाया, उसके पेट में जाएगा। सुरेश खाना खाएगा, सुरेश के पेट में जाएगा। उसने तो स्टेप नहीं किए। अरे भैया, वो अपना खाना खा रहा है ना, तुम कौन होते हो उसके? ये उसका खुद का जीवन है ना। ये सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम है। हर आदमी की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। कैसे होगा पॉसिबल? नहीं हो पाएगा ना। तो ये सबका अपना अपना प्रोग्राम है। किसी ने क्या किया,
किसी ने मक्खन खाया, किसी ने मलाई खाई, किसी ने सूखी रोटी खाई, किसी ने बटर चिकन खाया, उससे मतलब नहीं है। सबका अपना अपना प्रोग्राम। हाँ, लेकिन ये कि हम सीखते हैं, हम सीखते हैं। और जब तक हम स्टूडेंट बने रहते हैं, दुनिया को ताकत नहीं है शराब आ जाए हमारे पास। दुनिया को ताकत नहीं है ऐसी। और जब हम सोचते हैं कि हम तो बस अब पता नहीं क्या बन गए हैं। वो हरियाणा में एक कहावत है कि जस सुखते चावे जीवना तो बंधु बनकर है। बंधु ठीक है, हम आज भी लोग कहते हैं सुरेश जी तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं ज्यादा। भैया थ्योरी तुम्हारे पास किताब रखी है, बिग बुक रखी है, पढ़ लो ना उसको। कौन मना कर रहा है? 12 कदम की किताब है ना, 12 कदम को इम्प्लीमेंट करो। अब प्रैक्टिकल करो उसको। अब लो प्रोग्राम को, कीप इट सिंपल। देखते हैं फिर हम प्रोग्राम को जितना हम सिंपल लेंगे, उतना हमें मस्ती आएगी, खुशी मिलेगी। मैं वो नरक वाला जीवन जी के आया हूँ दोस्तों, उस गटर में पड़ा था। ये तो परमात्मा ने जीवन दान दे दिया मेरे को। और ये जो करना है, कई लोग मेरे को बोलते हैं सुरेश जी जिंदगी है खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते। मैंने कहा तो रो लो बैठ के, क्या मिलेगा बाबा का टुल्लू, कोई आंसू पहुंचने नहीं आएगा। इंतजार कर रहे हैं सब बैठे हुए, ये तो शराब पिएगा। जैसे हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम है, हमें थ्री फोल्ड डिजीज के साथ एक डिजीज और है, उसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। वो है डिजीज ऑफ बिहेवियर। तो घर वाले भी हो, चाहे बाहर वाले हो, ऑफिस वाले हो, पड़ोसी हो, कोई वो तो तैयार बैठे हैं, रिश्तेदार भी, ये तो पिएगा ये तो। और जब पी लेता बंदा तो कहता फिर हमें तो पहले ही पता था पिएगा ये तो। लेकिन जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होके इस कार्यक्रम को टेक इट इजी, टेक इट सिंपल, जितना इसको सिंपल लेते हैं ना उतना आनंद आता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो जल्दी में थे वो चले गए। ये कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स तो है नहीं एमबीए कि भाई इतने दिन में करना है तुमने, या तुम्हें पीएचडी इतने दिन में कंप्लीट करनी है। ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। हाँ, करते रहो, करते रहो, और दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, गुजरते जाएंगे सब। और आप आनंद में रहेंगे, आप खुशी में रहेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, देखो क्या कहता है प्रार्थना, आत्म शांति की बात करता है वो सबसे पहले। ईश्वर हमें आत्म शांति दो। मैं भटक गया था ना, मैं भटक गया था। लोग सुबह पीते हैं, शाम पीते हैं, बदल के आए, उनको कोई कुछ नहीं कहता। मैंने ऑटो से लगाई तो हंगामा बरप गया, क्या हुआ ये? क्योंकि मेरे अंदर एक इस तरह का डेपोलिन और क्या क्या पता नहीं बहुत सारी चीजें थी कि भाई मेरे अंदर जो है ना वो शराब ने पकड़ लिया, जकड़ लिया मेरे को। तो मैं उससे निकलना भी चाहता था तो मैं निकल नहीं पा रहा था। तो एक ईश्वरीय शक्ति है, मैंने उससे मांगा, उसने आत्म शांति दो, हिम्मत दो मुझे। और सबसे बड़ी बात है फिर सद्बुद्धि दो। पहले आत्म शांति भी चाहिए, फिर हिम्मत भी चाहिए, फिर सद्बुद्धि भी चाहिए। तभी तो चले पता लगेगा ना, विजडम टू नो द डिफरेंस। भाई क्या ठीक है क्या गलत है, मुझे तो नहीं मालूम। मालूम होता तो भाई क्यों दुनिया ने भी समझाया था सबने, क्यों नहीं मैं शराब से दूर क्यों नहीं हो पाया? मेरे अंदर नहीं था कुछ भी। आज भी मेरे को जो कहता है कि भाई ध्यान रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घट गई। यहाँ पर हम मीटिंग में किस लिए आते हैं, और इतने वर्षों के बाद भी क्यों आते हैं? ये प्रोग्राम है अवेयरनेस का, जागते रहने का। मेरा स्पॉन्सर शुरू से ही बोलता था कि भाई 1.5 घंटे की मीटिंग है सुरेश, 22.5 घंटे प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। इनको प्रैक्टिस करना है, ये लाइफ प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी पे नहीं चलेगी। तुम सोच लो कि मैंने थ्योरी पे थ्योरी पढ़ लीजिए, मैंने तो बिग बुक पूरी याद होगी मेरे को, तो डेली फ्लेक्शन का ये वो सब पता है मेरे को, मुंह जुबानी बता दूंगा। लेकिन लाइफ तो प्रैक्टिकल है ना। मुझे समाज में रहना है, मैं एक सामाजिक प्राणी, मेरे को मैं एक पारिवारिक में परिवार में रहता हूँ, मैं एक पारिवारिक में, तो मुझे को उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। मुझे अपने व्यवहार के अंदर बदलाव लाना है। मुझे कुछ चीजों को इन्होंने बताया कि भाई
यूनिटी में रहना है, सर्विस करना है, रिकवरी में रहोगे तुम, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। यूनिटी पे भी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वे एक रेडी पे अंगूर बिक रहे थे, तो क्या भाव दिए हैं कि 100 कह रहे 40 रुपए किलो, क्या फर्क है, दोनों मीठे, कोई भी ले लो। फिर रेट में अंतर क्यों करे, अपने गुच्छे से अलग हो गए। मुझे इकट्ठा रहना है, यूनिटी में रहना है। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल, तुम्हें अकेले कुछ भी नहीं होने वाला है। सर्विस, सर्विस करने का, कि जो मुझे मिला है मैं उसको दूंगा, छोटे छोटे काम करूंगा। ए में जब मैं वहां से सीखता हूँ कि मुझे चाय देनी है, मुझे कप वहां रखना है, मुझे सफाई करनी है, मुझे कुर्सी लगानी है, तो वो मैं काम घर में भी करने लगता। घर वाले भी कहते हैं ठीक है। वो रिकवरी बोलती है, फिर पता लगता है हाँ कुछ तो है, कुछ बात तो है भाई। तो दूध फटने पर वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आपको भी आ गया, मुझे भी आ गया, फिर किस बात का डर है। तो जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिए भी जलते रहे। ये आंधियां ऐसी चलेंगी, जालिम जमाना, दुनिया ऐसे रहेगा। आई कैन चेंज माई सेल्फ, नॉट अदर्स। मैं किसे बदल सकता हूँ, अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता, दूसरों को। मैं दूसरों को नहीं बदल सकता। तो मैंने भी अपनी जिंदगी को इस कदर आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। ऐसे जब हम फोर्थ स्टेप में लिख लेते हैं अपने बारे में, फिर हम फिफ्थ स्टेप में स्पॉन्सर के साथ शेयर कर लेते हैं उसको। सातवें कदम के बाद ये टोटल प्रोग्राम ह्यूमिलिटी का आ जाता है, विनम्रता का आता है। ये अमेंड्स की बात आती है जब, तो अमेंड्स मुझे क्या करने का होता है, मुझे सबसे पहले अपने ऊपर अमेंड्स करने। मैंने परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर शरीर, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, भट्टा बटा दिया। फिर मेरे को परिवार या दूसरे लोग जो भी मेरे नजदीक थे, कितना मैंने इमोशनल अत्याचार किया परिवार पे, क्या मैंने उनके साथ अमेंड्स किए, क्या मैं आज कर रहा हूँ ये चीज। तभी तो प्रोग्राम सिंपल बनेगा ना। प्रभु की इच्छा है माफ करना लोगों को, कि जब तुम किसी को प्यार करो तो अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो जहां उसकी गलतियों को भी दफना सको, क्योंकि हमारे प्यारे हमारे साथ रहते हैं। लोग भूल जाते हैं, बाहर तो दुनिया में शोर मचा रहे हैं, हम ये हैं वो हैं, घर में गाने भी कर गए। तो ये जो इसकी जो बात करते हैं ना, जो एटीट्यूड की बात करते हैं, अल्टर एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। ये प्रोग्राम मेरे को सिखाता है कि मुझे अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को बदलना, अपनी सोच को बदलने का कार्यक्रम है, और कुछ नहीं है। और इसके तरीका क्या है, ये है 12 कदम का कार्यक्रम है, एक छोटा सा। अभी देखो ना, जैसे सिलाई की मशीन है, उसको तुम हाथ से चला रहे हो, वो चल रही है, लेकिन कपड़े नहीं सिल रही। क्यों नहीं सिल रही है, क्योंकि उसके अंदर सुई में तुमने धागा नहीं डाला। ये धागा होता है 12 कदम का। जैसे ही धागा डाला, वो कपड़े सिलने लगी। तो उससे पहले भी चल रही थी मशीन। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वो कई बोलते हैं टाइट रंग है, जो भी है। तो वो चल रही थी, लेकिन कपड़े नहीं सिल रही थी। तो मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मेरे को इसको इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है इसको अपनी लाइफ में। तो जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तो बस। और ये बीमारी भी कहते हैं एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म, अल्कोहल का कुछ रोल ही नहीं है। कि तभी नशा शराब में होता तो नाश्ती होता। अल्कोहल का नहीं है, जो भी है इज्म में है। ISM, इनसाइड मी। तो अपने अंदर झांकने का है कि भाई हाँ ये मेरे से गलती हुई है, चलो मैं अब आगे नहीं करूंगा, और जो हुआ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कहाँ जहाँ जरूरत है वहां अमेंड्स कर सकता हूँ, कुछ भगवान के हवाले कर सकता हूँ, कुछ शेयरिंग कर सकता हूँ, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। तो
लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं सीखता हूँ यहाँ पर। फिर इन्होंने शुरू में दिया था एक हॉल्ट का प्रोग्राम। हॉल्ट मतलब हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस। भाई भूखा नहीं रहना है। अच्छा, मैं तो भूखा ही रहता था। मैं तो खाना भी गले में चुभता था, शराब तो अंदर डाल दी पड़ा है, खाना नहीं खाया जा रहा था। तुरंत से हाजमोला गोली से पुआ गटक रही है। तो खाना खाना है, मिठाई खानी है, चॉकलेट खाना है, जिससे इंस्टेंट मेरे को मिले एनर्जी। तो गुस्सा, गुस्से के लिए भी पानी पियो, जगह बदलो, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे बताई मेरे को धीरे धीरे। लोनलीनेस भी, अकेले नहीं रहना है, अपने ए फेलोशिप में रहो, मीटिंग में रहो, बाकी अपने एक लिटरेचर में रहो, बाकी अपना काम। और उसको सिंपल करने के लिए उसका भी एक ट्रायंगल है, घर, काम और मीटिंग, बस। और भी सिंपल है, वो हमारा 3 वर्ड्स का और है, जिसको सिंपल करने का तरीका बता रहा हूँ बस। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें। और ये स्लोगन्स भी इनको रट लो, याद कर लो बस। जैसे ही मेरे दिमाग में चले थे वन डे टाइम, अरे आज आज की बात है यार, छोड़ो, कल किसने देखा है, बस आज आज की तो बात है। और इस पल की बात है। अगर इस पल में मैं मीटिंग में बैठा हूँ, क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ? वो एक लाइन है ना, मैं पल दो पल का शायद। तो पल पल तरते तरसे थे, पल पल हम तरसे थे उस पल के लिए। पल भी आया तो कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को जिंदगी का हसीन पल बना देंगे। वो पल रुका भी तो कुछ पल के लिए। इस पल में क्या, आवाज नहीं हम आ रही। मीटिंग में बैठे हैं तो क्या हम मुस्कुरा सकते हैं? क्या अपने गाल खींचे? रोने से क्या है? क्या भाई किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? बहुत लोगों को मैंने देखा मीटिंग में ऐसे देखे, पता नहीं क्या किसी के में आए हैं चौथे में। अरे भैया क्या बात है, ये ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुरा लो। ये दर्द, ये गम, ये तो रहेंगे। भट्टा बैठाया, पूरा बेड़ा गर्क किया है, और अपने हाथों से किया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि 2 आदमियों ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, मुंह में शराब डाली होगी? मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो अपना बेड़ा गर्क खुद ही करा। जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में पढ़ते हैं ना, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारकर उनको हमेशा के लिए काट दिया, जो कभी वापस नहीं आएंगे। अभी सीजन चल रहा है आपका, कच्चा आम है, उसका अचार डालते हैं, वो हमेशा आम का अचार कहलाता है। क्या वो दोबारा से कच्चा आम बन सकता है? कभी नहीं। तो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन। एक बार के लिए जब बन गया तो बन गया भैया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। अब कोई वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई गुंजाइश नहीं है वापसी की भी। एक है होप, HOP, होप। हियरिंग अदर पीपल एक्सपीरियंस, दूसरे की सुनो, अपनी बुलाए बुलाए बंद कर, छोड़ो चक्कर, बहुत हो गया। बहुत सुना दिया लोगों को, शराब पी पी का बहुत भाषण दे दिए। अब यहाँ दूसरे की सुन लो बस। जो वो कह रहा है ठीक है भैया, तू जो कह रहा है वही सही है, बस मान लिया, बैठ गए चुपचाप। तो इसको, मैं कॉम्प्लिकेटेड बंदा, अगर मैं इसको सिंपल नहीं करूंगा तो मैं सुंदर जीवन को जीने की कला नहीं सीख पाऊंगा। जीवन को कला सीख नहीं पाऊंगा, छोटे बच्चा नहीं बन पाऊंगा। मेरी आत्मा भी बीमार ना, ये बॉडी माइंड एंड सोल की डिजीज बताई ना, तो मेरी आत्मा भी बीमार हो गई थी, तो मुझे दोबारा से रीबर्थ हुआ मेरा। तो मैं एक छोटा बच्चा बन गया, फिर छोटा बच्चा बन गया मैं। तो जीवन फिर सुंदर होता चला गया, जैसे इसको मैंने सिंपल किया। और परमात्मा एक ही शक्ति है, उसी से हमने मांगा। ऐसे ही 12 कदम का जो है STPS स्टेप्स, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन सोब्राइटी। ये आप पक्का जान लो कि जो 12 कदम का कार्यक्रम, मेरा शुरू में क्या था, मैं क्या था सोचता था, अरे मेरी तो सोशल लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मेरी बेटी की शादी कैसे हो? मैं अपने स्पॉन्सर को बोलता था, वो कहता मीटिंग करता रहे। भाई मीटिंग से क्या होगा? स्टेप्स करता है, मीटिंग करता, कुछ नहीं करना तेरे को।
अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला गया। हो गई शादी, बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और मैं एक दो बार का आपको, बहुत मौसम खराब और मेरे को बुखार हो रहा है, और घर वाले भी मना कर रहे हैं, मीटिंग जाएगा, मर जाएगा, और ये हो जाएगा। मैं चला गया और मैं वापसी आया तो मैं ठीक था। ये एक्चुअल में जो ट्रस्ट गॉड की बात करते हैं ना, ये प्रैक्टिकल करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। प्रैक्टिकल है जो कुछ भी है ये। तो है दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, रोने से कम ना होंगी कभी तेरी मुश्किलें, बिगड़े हुए नसीब को हंस जो बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, वो तो कोई वापस आता नहीं। अब मैं कहूँ कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो तो गए, वो तो चले गए ना। मैं तो रो रहा था, बर्बाद जवानी हो गई, लोग खत्म कहानी हो गई। बाबा जी का टुल्लू जब दुनिया समझा रही थी, नहीं माने किसी की बात भी। तो यहाँ तो यही, जब चल पड़े सफर को तो क्या मुड़ के देखना, फिर मुड़ के नहीं देखना कि भाई अब मुड़ के देखेंगे, अब क्या होगा, जो हो गया हो गया। तो एक ये ट्रायंगल है यूनिटी सर्विस रिकवरी का। एक ट्रायंगल और बोलते हैं यहाँ पर लोग कि भाई सेक्स पावर मनी। कहते हैं जब हम मीटिंग से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हम कहीं ना बड़ी लकड़ी लेंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर मैं यहाँ आता रहता हूँ तो अवेयरनेस रहती है, जागरूकता रहती है, किसी ना किसी की शेयरिंग से रहती है। फिर मैं मीटिंग क्यों जा रहा हूँ, मेरे को अवेयर रहता हूँ मैं उस बात के लिए। ये भी एक ट्रायंगल की बात है। एक मेरे को एक बात याद आई है, किसी ने मेरे से पूछा था भाई रिलैप्स के क्या कारण होते हैं, जो रिलैप्स हो जाते हैं ना कुछ कुछ लोग। ए में आने से पहले तो रोज ही रिलैप्स था वो तो ए में आने के बाद तो कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद जो, तो उसमें तीन जो चीजें, वो भी एक ट्रायंगल निकल के आता है। तो वो है ईगो, एक्सपेक्टेशन, रिजाइनमेंट। इसमें क्या है कि अहंकार, एक्सपेक्टेशंस को कहते हैं अपेक्षा, रिजाइनमेंट यानी कि खुंदकें भरी हुई हैं, ये गुस्से के बड़े अंकल जी हैं। तो ये तीनों कारण है, इनके ऊपर नजर रखनी है, ईगो, एक्सपेक्टेशंस और रिजाइन। मैं भी बीच में जब था तो मेरे को एक बार ना लगने लगा कि ईगो और ये वो ना, कि भाई हाँ, क्योंकि सुरेश जी, गुरु जी और पता नहीं क्या क्या हो गए कुछ, मतलब दिमाग में भी हो जाता ना। तो फिर वापस जमीन पे आ जाओ, फिर आ जाओ। और वो कब आते हैं, जब यहाँ आते रहते हैं। तो जो ऊपर बैठा है उसको गिरने का खतरा है, जो जमीन पे बैठा वो कहाँ गिरेगा, जमीन से नीचे कहाँ जाएगा, है। तो वो पॉसिबल कब है, वो पॉसिबल तब होता है जब हम यहाँ आते रहते हैं। ये घर पे बैठ के नहीं समझ में आती बात ये। तो मुझे 1.5 घंटे की, ये 90 मिनट्स की, शुरू में इन्होंने 90 डेज भी बताया था कि 90 डेज आप रेगुलर मीटिंग करोगे तो तुम्हारा दिमाग का खुलापन आएगा। वो मैंने किया, और मैंने 40-45 दिन बाद ही मैंने अपना स्पॉन्सर ले लिया था। और आज काफी वर्षों के बाद आज भी मेरा स्पॉन्सर वही है। तो क्योंकि अब पता लग गया कि भैया स्पॉन्सर बदलने से कुछ नहीं है, जो भी है मेरे को अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने काम को बदलना है। और ईश्वर से एक ही बात की भाई तेरी इच्छा चलेगी, मेरी नहीं। जो तीसरे कदम की प्रार्थना है उसको करते रहो, करते रहो। और ये जो आत्म शांति की प्रार्थना है, इसको करते रहो, करते रहो, करते रहो। कितनी बार कर सकते हो उतना देख लो, बस प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक ही जो लिटरेचर है इसको भी पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लिया। देखो मैं शुरू में भी कह रहा हूँ कि ये कोई कोर्स तो है नहीं, या कोई बड़ा इनाम मिलेगा, या वहां पे 26 जनवरी पे तुम्हें हाथी पे निकालेंगे, है कुछ नहीं होने वाला। ये तो मेरे लिए है, ठीक है ना। शुरू शुरू में मैं भी गलत फहमी में था, जब ये में आया तो मैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए शराब छोड़ रहा हूँ। तो मेरे को धीरे धीरे आके पता लगा, मेरे स्पॉन्सर है, तुम अपने लिए कर रहे हो जो भी है। तो मैंने कभी अपने आप से प्रेम ही नहीं किया था। अगर मैं अपने आप से प्यार करता तो मैं क्यों दिन रात शराब पिए जा रहा हूँ, खाना नहीं खा, अपने आप से प्यार नहीं किया। तो जैसे ही यहाँ पे आए तो अपने आप से प्रेम शुरू हुआ। जब मैं अपने आप से प्रेम करने लगा तभी तो मैं दूसरों से प्रेम कर पाया ना। तो तभी मुझे एक्चुअल में प्रेम का पता लगा ए में आके।
ये वे प्रेम क्या है? तो ये तो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता बस जीवन में, कि मैंने तो प्यार ही नहीं, मतलब किसी से करना ही नहीं है। तो और परमात्मा का धन्यवाद कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे जो भी चाहे दे दे करता दुनिया के पालन। तो एक तो इन शॉर्ट, जो मेरी कुछ चीजें बड़ी पैट हैं कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ और अपने लिए भी करता हूँ कि बीमारी गंभीर है, तुम गंभीर मत हो जाना, आराम का मामला है। और कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, ये खुला खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। यही है आखिरी अदालत, कोई नहीं है। और यहीं से मेरे को जीवन को जीने की कला मिली। ये एक्चुअल में क्या है कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है एक्चुअल में। तो यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, धीरे धीरे होती है। पर वो मैं भी शुरू में कहता था ये मेरे को तो अब 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। वो कह रही ये 2 साल का बच्चा होता है वो चलना सीखता है, 2 साल हो जाने दो। मैंने कहा ठीक है 2 साल हो जाने दो। 2 साल हो गए, अब तो 2 साल हो गए जी, अभी भी कुछ मजा नहीं आया। अरे 5 साल का बच्चा जाता है स्कूल, 5 साल हो जाने दो। 5 साल भी हो गए जी। कह रहा जब 2 डिजिट आएंगे 10 साल होंगे तब मजा आएगा। पता लग गया फिर, मजा आता ही चला गया फिर। तो ये एंजॉयमेंट होता है एक्चुअल में। जैसे दिन महीने और साल गुजरते जाते हैं ना, तो उतना ही जीवन में आनंद आने लगता है। हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो फिर हम एक धन्यवाद करते हैं कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। ये प्यार का काम मैंने तो यही सीखा के, तो कहाँ से कौन सा प्यार, कोई प्यार नहीं। तो ये जो 12वां कदम पे भी मैं कहता हूँ कि हेल्प अदर्स, कि किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, दूसरों के लिए भी कुछ करना। मैं और मेरी शराब, यही तो था ना सारा। तो दोस्तों ये प्रोग्राम को जितना आप सिंपल कहें करेंगे ना उतना आनंद आएगा। और कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, विश्वास करो। वो कहते हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब होना है, हर हाल में होना है, हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में रोमांटिक गाने सुनने हैं, डांस करना है, गाने गुनगुनाने हैं, और परिवार में रहते हुए सभी के लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा सोचे, तभी तो मजा आएगा ना बात का। और उसके बाद जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि शेखर बाबू की हमारी एक लाइन है कि जो ना देते थे जवाब सलाम उनको आने लगे, जो ना देते थे जवाब सलाम उनके आने लगे, वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। वक्त बदलेगा, सच्ची बात है ये, वक्त बदलेगा, लगे रहो, वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से। तो हमने क्या करना है, प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो। कितनी बार कर सकते हैं दिन में? शायद 2 बार या 1000 बार भी प्रार्थना करेंगे। स्पॉन्सर से बात करते रहेंगे हमेशा। तीसरे की जो फेलो मेंबर्स हैं उनसे भी फोन से टच में रहेंगे, क्योंकि ये टेलीफोन थेरेपी भी एक बहुत बड़ी अच्छी थेरेपी है कि हम अपनी बात को शेयर कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि हाले दिल बयां कर दिया टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 2 रुपए में हो गई। तो बात है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अंदर से जितना भी हमारा सफाई होती है ना, क्लीन हाउस, तो उतना ही हमें आनंद आता है फिर।
निकाल दो उसको, और लिख के निकाल दो, जला दो। और किसी से नहीं बोलने का दिल है तो कहीं किसी पेड़ को ही जप्फी पा के उसको बोल दो, ये भी एक तरीका है। कई बातें हैं जो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, ठीक है, वो निकाल दो, उसको रिलीज करो, एक बार रो के करो, हंस के करो, चिल्ला के करो, कैसे भी करो, निकालना है उसको, जरूरी है वो। तो दोस्तों बस यही है कि अभी तो, हाँ वो मैं कह रहा था, एक तो मीटिंग के साथ ना चीटिंग नहीं करने, और थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ने का। तो अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है मैंने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इट मीन्स बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहना। इसके लिए किसी का, दूसरे का रोल, बहुत चीजों में मैंने देखा रोल ही नहीं है किसी का। ये तो मेरा खुद का ही गुब्बारा, खुद का ही फुलाना है, खुद का ही गुब्बारा फुलाना है कि हाँ ठीक, परमात्मा तेरी कृपा है, देख आज मेरे पास रोटी का भी इंतजाम है, कपड़ा भी ठीक है, घर भी ठीक है, चलो बस। क्योंकि फिर मोर एंड मोर में आएंगे तो फिर वही जो ट्रायंगल बताया कि वो सेक्स पावर मनी में घुस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये जैसे सफाई होती है धीरे धीरे, जैसे कीचड़ की भरी हुई बाल्टी है, मान लो तुम नल के नीचे रख दो उसको, हाथ नहीं लगा पा, खोल दिया नल, धीरे 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 वो सारा गंद निकलता जाएगा, एक टाइम आएगा कि पानी बिल्कुल साफ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये प्रोग्राम, इसका जो लास्ट बट वन बस यही है, प्रैक्टिकल है ये तो, इसी को जीना है मेरे को। तो तुम्हारी नजरों में हमने देखा, मैं वह गंभीर बातें करता नहीं हूँ, कभी कभी निकल जाती है गलती से, कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक, छू के देखो तुम्हारी खुशबू महक रही है। इस ए नहीं तो खुशबू महकाई ना, मैं तो गंध में पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे खुशबू फैल गई, और वो शब्द भी हमारे अच्छे होते चले गए। मैं शुरू में आया था, मेरे मुंह से अब शब्द निकल जाते थे, गाली निकल जाती थी, लेकिन वो साल 2 साल बाद ही ठीक होते चले गए। आज कोई है ही नहीं, अब शब्द का मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए भी एक लाइन है कि ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो, आप भी शीतल होंगे। तो मैं ए नेपाल ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को आज इनवाइट किया, और धन्यवाद करता हूँ गोपाल एंड सभी मेंबर्स का। इतने लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मेरी तो एक ही लाइन है कि एक का सफर थोड़ा लंबा है तो क्या हुआ, गोपाल बाबू थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।